एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें क्या बता रहा है कि शेप ऑफ गार्डन है। शेप ऑफ गार्डन कैसा है, एक रेक्टेंगुलर है बीच में, एट इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड, और एंड पर क्या है, सेमी सर्कुलर है यानी कि अर्धवृत्तीय है। अब यहाँ पर कह रहा है फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। आपको इस गार्डन का पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। ध्यान रहे आपको पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है। तो पहले हम लोग एरिया निकालते हैं, उसके बाद हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर आपका ये क्या है, एक पार्क है, ठीक है, जिसमें ये बीच में रेक्टेंगुलर है और ये दोनों तरफ क्या है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है। अब यहाँ से इस एंड से आप देखिए, यहाँ से ये दिया हुआ है, मतलब इस एंड से लेकर इस एंड तक जो इसकी लंबाई है वो है 20 मीटर, ठीक है। और इस एंड से लेकर इस एंड तक, मतलब ये पूरा इसका विड्थ हो गया, ये आपका दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। और ये क्या है, सेमी सर्कुलर है। तो सेमी सर्कुलर है तो मतलब सेंटर कहाँ होगा, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, यानी कि बीच में ये हो जाएगा सेंटर आपका, इधर 3.5 इधर 3.5 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया आपका 3.5 है ना, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3.5 हो गया और ये आपका 3.5, यानी कि 3.5 ये हो गया, 3.5 ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग पहले लेंथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 20 तो आपका पूरा था, उसमें से आपको घटा देना है क्या, ये और ये, तो ये कितना होगा, मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि ये डायमीटर है, तो ये इसका आधा यहाँ सेंटर होगा, यानी कि 3.5 होगा, है ना। ये जब सेमी सर्कुलर है मतलब एक सर्कल का आधा हुआ, तो ये आपका रेडियस हो गया, तो ये यहाँ पे ये भी तो रेडियस होगा, तो यानी कि जो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, चूँकि डायमीटर 7 है तो रेडियस हो गया 3.5, तो यानी कि 3.5 प्लस 3.5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 3.5 और 3.5 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 13 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 13 मीटर। यहाँ पे आप इसको इंडिकेट भी कर सकते हैं, 13 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक। अब उसके बाद इसकी विड्थ कितनी होगी, तो विड्थ तो आपको दी हुई है ना, तो ब्रेथ इसका कितना हो गया, 7 मीटर, ठीक है। अब एरिया आराम से हम लोग निकाल लेंगे रेक्टेंगल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी कि 13 मीटर लेंथ हो गया, 7 मीटर क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, तो 13×7 यानी कि 91 मीटर स्क्वायर ये हो गया इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें इसका एरिया निकालना है, सेमी सर्कुलर ये है, सेमी सर्कुलर ये है, तो जब दो सर्कल को आप दो सेमी सर्कल को मिलाएगा तो क्या बन जाएगा, आप इधर देखिए, जब दो सेमी सर्कल है यानी कि ये आपका एक हो गया सेमी सर्कल और ये आपका एक सेमी सर्कल होगा, दोनों को मिला दिया तो क्या बन, सर्कल बन गया, ठीक है। तो यानी कि हमें जब इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, πr² होता है, यानी कि 22/7 और r² कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 3.5, तो देखिए 3.5 से 3.5 2 ज़ा 7 हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 और 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया, आपको जब गुना कीजिएगा तो 11 5 55 और 11 3 33 और 5 38, यानी कि 38.5 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको एरिया ऑफ पार्क निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पार्क क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्क बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इस रेक्टेंगल का और इस दो सेमी सर्कल यानी कि एक सर्कल का जो एरिया होगा दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि कितना हो गया, ये बन गया आपका 91 मीटर स्क्वायर प्लस 38.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये आपका बन गया 8 1 9 और 9 3 12, यानी कि 129.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर एरिया तो निकल गया, अब पेरीमीटर निकालना है इस गार्डन का, तो ध्यान दीजिए, देखिए पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, सिंपल सी बात है, आपको एकदम ध्यान में रखना है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री कौन होगी, यही ये बाउंड्री हो गई, ठीक है, ये बाउंड्री हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको निकालना है, देखिए ये कितना हो गया, ये आपका ये हो गया और ये निकालना है आपको, तो ये दोनों लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 13 + 13 कर देंगे और इसकी लेंथ आपको निकालना है
और इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलेगा, मैंने आपको समझाया यहाँ पर, जब दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल मिल जाएगा। यानी कि सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस निकालना है और ये दो लंबाई उसमें जोड़ देनी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले हम लोग सर्कमफेरेंस निकालेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, फॉर्मूला इसका 2 पाई r होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, तो देखिए 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 7 आता है और 2 1 2 कट जाएगा, यानी कि आंसर आपका आ गया 22 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया सर्कमफेरेंस। अब यहाँ पर आपको निकाल देना है क्या, पेरीमीटर ऑफ पार्क क्या हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें आपको सर्कमफेरेंस को ऐड कर देना है, किस में ऐड कर देना है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये सर्कमफ्रेंस हो गया, इसका निकल गया। अब ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ 13 और यहाँ से यहाँ 13, यानी कि आपको क्या कर देना है, 13 + 13 ऐड कर देना है। तो ये कितना बन गया, 2 3 5 3 8 2 1 3 1 4, यानी कि 48 मीटर ये आंसर हो गया। तो एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आ गई है, आपको प्रॉब्लम अगर समझ में आ गया अच्छी तरीके से, तो इस वीडियो सॉल्यूशन को आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।